दरबारी महाराज की जय। आज नागपंचमी की घड़ी आ गई है जी हुजूर। और हमें नाग देवता को दूध पिलाकर प्रसन्न करना है। जी हुजूर। आओ, ये वही खंडहर है, वही पहाड़ी है जहाँ पर नाग देवता को दूध पिलाया जाता है। आओ, हम नाग देवता को दूध पिलाते हैं और दूध पिलाकर प्रसन्न करते हैं। जी महाराज, आइए महाराज। हे नाग देवता, ईश्वर ने मुझे सब कुछ दिया है, लेकिन ईश्वर ने मुझे कोई औलाद नहीं दिया। आज मैं तुम्हें दूध पिलाकर प्रसन्न करेंगे और एक बच्चे का वरदान अवश्य मांगेंगे। ठहरो, कौन है आप जिसने हमारी 12 महीनों की भूख और प्यास बुझाई है? हम बहुत प्रसन्न हैं। आज मैं तुम्हें एक वरदान देना चाहता हूँ। मांगो बेटा, क्या चाहिए? बोलो। नाग देवता, मुझे ईश्वर ने सब कुछ दिया है, धन दौलत, इज्जत शोहरत, ऐशो आराम, लेकिन ईश्वर ने मुझे कोई औलाद नहीं दिया। तो ये बात है। ठीक है बेटा, जैसी तेरी इच्छा। देख, तेरे सामने एक फूल खिला है, उसे रानी के आंचल में डाल दे। आज के 9 महीने बाद रानी एक सुंदर बच्चे का जन्म देगी। लेकिन नाग देवता, इस फूल की रखवाली हम कैसे कर पाएंगे? ये तो सूख जाएगा। बेटा, ये फूल ले जाकर हीर सागर में डाल देना। फूल के पड़ते ही सागर मायावी हो जाएगा। जिस तरह फूल खिलेगा, उसी तरह रानी के कोख से बच्चा खिलेगा। दरबारी, सुना तुमने? हाँ हुजूर। इस फूल को हीर सागर में हम डाल देते हैं। जैसे ये फूल खिलेगा, वैसे ही हमारी महारानी के कोख से संतान ही खिलेगा। महाराज। आओ चलते हैं, इस फूल को हम हीर सागर में डालते हैं। हाँ हुजूर। आओ मेरे साथ। आइए, फूल लेकर हीर सागर की तरफ चलते हैं महाराज। चलिए महाराज। आइए महाराज, चलिए। अब फूल को लेकर महाराज और हम हीर सागर की तरफ जा रहे हैं। जब फूल खिलेगा, वो महारानी के कोख में संतान खिलेगा। इसी वक्त हम चलते हैं सागर की तरफ, लेकिन ऐसे नहीं। चलते चलते कहना है, प्रिय, कहिए प्रियाना। हम
खंडर में जाकर नाग देवता को दूध पिलाया है और उनसे एक बच्चे का वरदान मांगा है। क्या कहा नाग देवता ने? नाग देवता ने कहा है प्रिय कि ये फूल हीर सागर में डाल देना और जैसे ये फूल खिलेगा वैसे ही महारानी की कोख में वो बच्चा खिलेगा। आज वो घड़ी का इंतजार किया जाए कि खुशियों की घड़ी कब आती है, हमारे महलों में क्या खुशियां फैलती है। भगवान का लाख लाख शुक्र है जो मेरी और आपकी विनती भगवान ने सुन ली। धैर्य से कम लो प्रिय, ईश्वर का घर बहुत बड़ा होता है। मेरे पास कोई संतान हो जाएगा तो इस तक तो ताज का वारिस बनेगा। आओ बैठकर आराम करते हैं। बलवीर सिंह तुम आशीर्वाद देता तुम्हें, रहो सदा खुशहाल। आशीर्वाद देता बलवीर सिंह, क्या परेशानी है? कौन सी परेशानी तुम्हारे सर पे आई है? बोलिए बोलिए साले साहब। जीजा जी, जो परेशानी हम पे आई है वो परेशानी मैं आपसे जरूर बताऊंगा। जीजा जी, सारी रैयत मेरी आज बागी बनी। ये क्या कहे? सारी रैयत मेरी आज बागी बनी, जाने अपनी बचा भाग आए हैं हम। कि दुश्मनों ने चढ़ाई किया राज पर। जीजा जी, दुश्मनों ने चढ़ाई किया राज पर, इसलिए साथ पत्नी को लाए
सर पे बलबीर सिंह, क्या मुसीबतों पड़ी सर पे बलबीर सिंह, मुर्दनी कैसे चेहरे पे छाई हुई, भेष कैसा बना कुछ ना आता समझ, भेष कैसा बना कुछ ना आता समझ, और फटे हालत में पत्नी भी आई हुई, फटे हालत में। कुछ समझ में नहीं आ रहा है बलबीर सिंह, ये तुम्हारी कैसी हालत हो गई? दरअसल बात ये है ना कि मेरे राज पर दुश्मनों ने चढ़ाई कर दिया है। अरे किसी तरह मैं अपनी जान बचा करके आया हूँ जीजा जी, मैं अपनी जान बचा करके आया हूँ आपके शरण में। आपकी मदद चाहिए जीजा जी, आपकी मदद चाहिए जीजा जी। बोलो बेटी। जीजा जी दीदी जी गुजारिश मेरी, जीजा जी दीदी जी गुजारिश मेरी, जीजा जी दीदी जी गुजारिश मेरी, स्वामी को नौकरी कोई दे दीजिए, स्वामी साथ में मेरे एहसान कितना करो, साथ में मेरे एहसान कितना करो, हर स्वामी को नौकरी सा देती हाँ जीजा जी, जीजा जी और दीदी जी, आप लोगों से हाथ जोड़ करके विनती है कि स्वामी जी को कोई नौकरी दे दीजिए जिससे कि हमारा गुजारा हो सके जीजा जी, गुजारा हो सके। प्रिय प्राणनाथ, आप कुछ कहना चाहती हो? बोलो प्रिय, तुम क्या कहना चाहती हो? हाथ को जोड़कर आरज़ू है मेरी, हाथ को हाथ को जोड़कर आरज़ू है मेरी, भैया भाभी ने त्यागा है अपना वतन, नौकरी कोई दो राज दरबार में, ये लगा आज आए तुम्हारे। प्राणनाथ, ये बहुत बड़ी आश लगा के आपके पास आए हैं, इन्हें कोई नौकरी दे दीजिए। घबराइए नहीं प्रिय, तुम जो कह रही हो
सत्य कह रही हो। बलबीर सिंह सामने आइए। जो बलबीर सिंह ना करी मंत्री पद की तुम्हें दे रहा और फर्ज कानून रखना सदा ध्यान में। फर्ज कानून रखना सदा ध्यान में। नौकरी मंत्री की तुम्हें दे रहा। अरे आप धन्य हैं जीजा जी और दीदी जी आप। बलबीर सिंह जी जी घबराइए नहीं, तुम्हें हमने मंत्री का पद दिया है और हमें पूर्ण ही विश्वास है कि तुम हमारी प्रजा को ख्याल रखोगे, हमारी प्रजा को किसी प्रकार का कष्ट ना होने पाए। जीजा जी आप विश्वास करिए, आप विश्वास करिए, मैं आपकी रियाया को कोई तकलीफ नहीं होने दूंगा। मंत्री का पद जो आपने मुझे दिया है, इस पद को मैं जिम्मेदारी के साथ, वफादारी के साथ निभाऊंगा। हाँ जीजा जी, हाँ। लेकिन बलबीर सिंह मेरा बहादुर सेनापत इस वक्त बॉर्डर पे है और मौजूद हालत में नहीं है। हम सबसे पहले अपने बहादुर सेनापत को बुलाते हैं, क्योंकि तुम दोनों का एक पहचान नहीं है। न तुम उसे जानते हो और न वो तुम्हें जानता है। दरबारी इसी वक्त फोन करिए, हमारे बहादुर सेनापत को दरबार में तलब किया जाए। चलो साहब लगे फोन लगाई, साहब को बुलाई। भाई मंत्री के पद पाए के कम से कम सही बोल लिए। देखो नंबर 9838